सब्सक्राइब कीजिए स्टडी रूट यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। दिस लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस एंड द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। कि इसे यह रिलेशन क्या किस में देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस में होता है और जो उस सरफेस में जो इनक्लोज चार्ज होते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई एक गॉसियन सरफेस हुआ और इस पर चार्ज क्यू चार्ज है, ओके, और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस पे एरिया वेक्टर ds हुआ, तो ये दो इसके चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे इस गॉसियस हो पे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जा रहा है तो उसके रिलेशन देता है। इट्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट क्यू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका ये कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह क्यू बाई वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका जो फाई होता है वह क्यू बाई ε0 के बराबर होता है, या आप ये सरफेस इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हो। वो क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। इस टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसियस लॉ। उसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस ए शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी टू इक्वल और अपोजिट, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक स्मॉल पॉइंट चार्ज है यानी Q1 एंड इसको अगर स्मॉल पॉइंट चार्ज माने Q2, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, या आप ये दोनों पॉजिटिव नेचर का हो या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर का हो, तो इस टाइप का जो अगर सिस्टम जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी इसका ये कहने का मतलब जैसे कि एक Q1 एक ये चार्ज रहा और ये Q2 अलग चार्ज रहा और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? L। तो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, यानी ये दोनों Q1 एंड Q2 क्या है? बराबर मैग्नीट्यूड का हो, Q1 बराबर Q2 इक्वल टू Q। तो इसका ये कहने का मतलब है कि वन चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो, या आप Q2 ले लो या Q1 ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो इसके दोनों बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि एक चार्ज ले लिए Q और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाएगा? P। यानी P से डिनोट किसको कहते हैं? हम लोग डायपोल मोमेंट को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? Q इंटू P हो जाएगा। तो ये इसमें दे रखा है डायपोल मोमेंट, यानी इसको P कहते हैं। सपोज दैट द चार्ज ऑफ द डायपोल मोमेंट Q प्लस Q टू माइनस Q कूलम, यानी आप इस पर प्लस Q भी हो सकता है और माइनस Q भी लिख सकते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम इज 2 मीटर्स एंड देन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L यानी 2QL। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of work done in bringing to a chest charge from infinity to that point to the magnitude of the chest charge if the work done is moving a chest charge Q naught from the infinity to that point against the field W, then B is equal to limit W by Q naught and Q naught is tends to 0। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह होता है जो टेस्ट चार्ज, यानी बहुत जीरो के पास जो कोई टेस्ट चार्ज हो। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है, कोई Q बहुत बड़ा सा चार्ज है, इसके कारण जो मान लो कि इस एरिया में फील्ड जनरेट होगा, तो एक इन्फिनिटी चार्ज, मान लो यहाँ पर एक इन्फिनिटी छोटा सा चार्ज है Q नोट, तो इसको इन्फिनिटी से इसके रेंज में, यानी इसके समीप, इसके पास में जो लाने में मुझे जो लाएंगे, तो भाई इसके अगेंस्ट लाएंगे, इस फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे इसके पास में, तो जो वर्क डन लगेगा, क्योंकि यहाँ Q नोट को इन्फिनिटी से इस कुछ सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन लगेगा
उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैसे, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या होता है, जो लिमिट W/Q, जो उसकी लाने में जो उसके वर्क डन लगा सो, और बाय Q नोट, Q नोट किया टेंस टू 0, यानी जो टेस्ट चार्ज हुआ 0 की तरफ टेंड करें। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट द रेट ऑफ चार्ज, चार्ज यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r is called potential gradient and it is represented by dV/dr। यानी जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है भी, उसको क्या करेंगे हम लोग, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी dV/dr। यही हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज इज द work that have been done in bringing these charges from infinity to near to each other to form a system। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वह होता है जो, मान लो कि एक Q1 चार्ज यहाँ पे है, ओके, और एक Q2 चार्ज यहाँ पे, या बहुत सारे चार्ज, या इसको यहाँ पे Q3 हो, यहाँ पे Q4 हो, ओके। तो ये इस सेंटेंस का कहने का ये मतलब है कि से कोई Q1 चार्ज को इन्फिनिटी पर हो, Q1 चार्ज या Q2 चार्ज, Q3 चार्ज इन्फिनिटी, ये दोनों के बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, इन्फिनिटी हो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये दोनों चार्ज के बीच तो शॉर्ट डिस्टेंस लाने में जो वर्क लगता है, तो उस क्या होगा कि एक सिस्टम बनेगा। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी अगर Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज यहाँ पे, अगर दोनों के बीच डिस्टेंस अगर शॉर्ट करते हैं, जैसे Q2 चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे इसको Q1 यहाँ पे लाएं और Q2 यहाँ पे लाएं, यानी दोनों के बीच अगर r डिस्टेंस सेटअप कर दिए, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, तो उसको हम लोग क्या V से डिनोट करते हैं, और वो क्या होगा, Q1 यानी ये चार्ज और ये चार्ज का प्रोडक्ट, यानी Q1 इंटू Q2/1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन टू ए चार्ज, इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल राइजेस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन। if a charge Q rises to a potential of the conductor by V, then जैसे इसका कहने का यह मतलब हुआ कि कोई अगर कंडक्टर को चार्ज देते हैं, यानी सपोज कि एक छोटा सा कंडक्टर हुआ, अगर इस कंडक्टर को मान लेते हैं कि Q अगर चार्ज देते हैं, तो क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होगा, एक पोटेंशियल सेटअप होगा। वो पोटेंशियल क्या होगा कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अगर Q की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की, अगर Q की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो V की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को अगर इक्वल करेंगे तो एक कोई कांस्टेंट लेंगे, यानी अगर C कांस्टेंट लेते तो V हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को देखो, वेयर C इज द कांस्टेंट एंड इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। यानी इस कांस्टेंट से यह डिफाइन होगा कि जो कंडक्टर हमने लिया है, जिस पे हम लोग Q चार्ज दिया है, उसकी कैपेसिटी कितनी Q यानी कितने चार्ज गेन करने की है, वह डिफाइन करेगा, ओके। और जो ये C होगा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, तो ये डिफाइन होगा। अगर मान लें कि कोई कंडक्टर है, उसमें हम Q चार्ज देते जा रहे हैं, तो वह क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन कुछ लिमिट तक ही करेगी। और उस कंडक्टर को उसकी C की जो यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, इसकी फैराड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस। सपोज ए गिविंग ए चार्ज Q to a capacitor, then the electrical potential of a capacitor becomes B, then the capacitance of a capacitor is
सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यानी कोई कैपेसिटर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है जो सफिशिएंट क्वांटिटी चार्ज को स्टोर करती है। अगर जैसे कि एक कैपेसिटर लिए, अगर इस कैपेसिटर को अगर क्यू चार्ज दिए तो इसके बीच क्या होगा, एक वोल्टेज सेटअप होगी, एक इसको इसमें एक पोटेंशियल सेटअप होगी। और जो सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, क्यू बाई बी होगी। या इसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगा, द रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल। वही यहाँ पे लिख रखा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन देम। जैसे कि जो इसमें जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगी, वही होगी जो हमने उस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने जो चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो मैंने चार्ज दिया और उस दोनों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हुई वही इसकी रेशियो में आएगी, यानी क्यू बाई भी होगी। वह किस किस बात पे डिपेंड करेगी, देखो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। जैसे कि ये कैपेसिटर है तो इसकी क्या एरिया होगी, इस पर डिपेंड करेगी। और सेकेंड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द बिटवीन द प्लेट्स, यानी इस प्लेट्स के ये प्लेट हुआ और एक प्लेट हुआ, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करेगी। थर्ड क्या है, ऑन द मीडियम ऑफ द ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, यानी ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में मीडियम क्या है। जैसे कि अगर इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं तो इसके एयर मीडियम हो जाएगी, अगर मान लो दूसरा कोई अदर मीडियम डालते हैं तो वो अलग मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फील्ड विथ द मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विथ द वैक्यूम एयर, यानी सी मीडियम बाय सी एयर वही होती है। क्या होती है, के को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी जो कैपेसिटर, जैसे कि ये पहले जैसे एक कैपेसिटर लिए तो जो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा एयर मीडियम में जो होगा उसको क्या कैसे डिनोट करेंगे, एयर। अगर इसमें कुछ मीडियम डाल दिए तो वो क्या हो जाएगी, सी मीडियम होगी। तो क्या होगी, जो सी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होगी वो और जो एयर का जो मीडियम क्या जो होगी वो दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप का होता है, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर रखा है, जैसे एक कैपेसिटर है, ये दोनों के बीच क्या है कि इस देखो 1 2 3 इसमें 3 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर का लास्ट इन दूसरे के स्टार्टिंग इन से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। ओके देखो यहाँ पे क्या है कि पहला कैपेसिटर में V1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रखा है, दूसरे में V2 है और तीसरे में V3 है। इसमें क्या है कि ओवरऑल क्या है, V वोल्टेज सेटअप हो रखा है। आप इसको वोल्टेज भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर V की बात करें तो V बराबर क्या आ जाएगा, अगर ये ओवरऑल वोल्टेज की बात करें तो V देखो ये छोटा छोटा वोल्टेज की अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फाइनल, जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, C बराबर क्या जानते हैं, Q बाई V। ओके देखो ये सारे जो सेम टाइप का कैपेसिटर है तो इसमें क्या होगा, सेम टाइप का ही ना कुछ चार्ज इस पर स्टोर करे, चार्ज लेगा। अब या उसको बोल सकते हैं आप स्टोर करे या उसमें एक चार्ज राइज करे, तो क्या होगा, सेम चार्ज का होगा। जैसे C1 बराबर Q बाई V1 वोल्टेज सेटअप और C2 बराबर क्या आप बोल सकते हो, Q1 बाई V2। इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, C3 बराबर Q बाई V3। तो अगर वोल्टेज ये सेटअप की जैसे V1 V2 और V3 की बात करें तो ये भी तो सेम होगा ना एक टाइप से। तो अगर इसको हम लोग
एक स्मॉल v मान लेते हैं, एक v मान लेते हैं। तो इसी तरीके से v बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये C1 इजकल टू क्या है, क्यू बाई V1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 इजकल टू क्यू बाई C1। ओके, इसी तरीके से V2 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई C2, और ऐसे ही V3 बराबर क्यू बाई C3 लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन है, जैसे कि वो फाइनल निकाले थे हम लोगों ने, क्या V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसमें क्या कर सकते हैं, V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई C1 लिख सकते हैं, और V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई C2 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से क्यू बाई C3 लिख सकते हैं। V बराबर, अगर V को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ये एक चूँकि सेम टाइप से क्यू चार्ज जा रहा है, तो V को क्या किस टाइप से लिख सकते हैं, अगर फाइनल देखो मान लेंगे कोई C, ये सारा कम्बिनेशन, ये सारा कैपेसिटर का मान लेते हैं एक बड़ा सा कैपेसिटर हो, तो उसकी क्या मान सकते हैं हम, C, डायरेक्ट C लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो टोटल चार्ज गया, मतलब Q चार्ज गया और उसकी C, एक फाइनल कैपेसिटर होगी बहुत मतलब बड़ा सा ये सारा कम्बिनेशन का, तो उसको C मान लिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C1 बाई Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 होगा। अगर इस सारा में से Q कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, देखो Q बाई C बराबर क्या आ जाएगा, Q और कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और प्लस 1 बाई C3 आ जाएगा। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और प्लस 1 बाई C3। तो यही रिजल्ट, ये रिजल्ट है, सो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन C1 बाई C1 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या देखो, एक ये पैरेलल है लगा हुआ है, और ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज मैंने सेटअप किया यहाँ से, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो कोई चार्ज मान लें, कोई बिग कोई चार्ज अगर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 3 भाग में बट रहा है, यानी इसको बात करते हैं Q1 Q2 और Q3, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यानी कैपिटल Q बराबर क्या हो सकता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q1 Q बाई V होता है। ओके, और क्या देख रहे हैं, जो ये V जो वोल्टेज सेटअप है, जो वोल्टेज C3 कैपेसिटर में जा रहा है वही वोल्टेज C2 में जा रहा है और C1 में जा रहा है। यानी अगर इसमें बात करें तो देखो कि यहाँ पे अगर जैसे कि Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बराबर अगर हम लोग C भी लिख सकते हैं, अगर उसी तरीके से अगर Q1 है डिनोट करने के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस B, क्योंकि और इसी तरीके से क्या नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, C2 कैपेसिटर और V वोल्टेज, क्योंकि V सारा में सेम वोल्टेज आ रहा है, ये जो V है वो सारा में सेम जा रहा है, तो इसी तरीके से Q3 बराबर क्या लिख सकते हैं, C3 इंटू V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कैपिटल Q बराबर क्या हो सकता है, CV1 प्लस V C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। ओके, और ये कैपिटल Q को देखो, कैपिटल Q में क्या हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q को जो ये सारा ये तीनों कैपेसिटर के द्वारा जो कॉम्बिनेशन का बनेगा बिग C, यानी होल कैपेसिटर वोल्टेज जो इसमें सेटअप हुआ है, यानी फाइनल जो वोल्टेज सेटअप हुआ है, V वोल्टेज सेटअप हुआ है, तो C भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग कैपिटल C और V लिख सकते हैं। उसमें क्या देखो यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें सारा में क्या V कॉमन है, यानी V को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा, यानी V से V से कैंसिल हो गया, यानी C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो जो फाइनल
जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आती है वो क्या होती है, तीनों का एडिंग है, 3 या 4 भी आप लगाओगे तो चारों का एडिंग आएगी, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर। इसमें क्या, इफ ए 4 कंडेंसर C1 C2 C3 C4 आर अरेंज इन ए क्लोज लूप ABCDE, okay, and the condenser C5 rest on the bridge between the two diagonally opposite corner of B and E। B और E के बीच में एक फिफ्थ कैपेसिटर लगाया, ओके। उसके बाद then the bridge is said to be balanced if, यानी इसमें क्या कहना है, क्या मतलब है कि 5 कैपेसिटर लिया मैंने, ठीक है, जिसमें ABCDE पे 4 कैपेसिटर यूज़ किया, यानी C1 C2 C4 एंड C3 को यूज़ किया, ओके। 5वां कैपेसिटर क्या है कि B और E के डायगोनली C5 को यूज़ किया गया है। अब इस सिस्टम को क्या कह रहा है कि सेट टू बी, इस सिस्टम को बैलेंस उसी केस में हम लोग कह सकते हैं जब C1/C2 यानी ये कैपेसिटर का वैल्यू और ये कैपेसिटर का वैल्यू, यानी C1/C2 ये C3 और C4 के अगर बराबर हो रेशियो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है वह बैलेंस है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका इंटरचेंज करोगे अगर तो C1/C3 बराबर C2/C4 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी C1/C3 या आप इस साइड दोनों साइड के ले सकते हो, या इस साइड का C1/C3 बराबर C2/C4 बराबर हो तो ये कैपेसिटर, तो ये सिस्टम क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये सिस्टम बैलेंस होगा, ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये बैलेंस होगा तो इसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा, और इसमें क्या होगा कि इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, इस टाइप का अपना सिस्टम इस टाइप का बन जाएगा। इसको लगाना नहीं लगाना दोनों बराबर रहेगा, तो इस टाइप का सिस्टम बन जाएगा, यानी C1 और C2 क्या होगा, दोनों सीरीज में होगा, ओके। और C3 और C4 ये C3 और C4 भी दोनों सीरीज में होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे C1 प्लस C2 का कॉम्बिनेशन और C3 C4 का कॉम्बिनेशन, यह एक दूसरे के पैरेलल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। द स्ट्रेचिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जैसे कि अगर कोई कंडेंसर है तो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा कि छोटा एटम होगा, छोटा एटम में क्या होगा, चार्ज होगा। तो अगर आप इस कंडक्टर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण इसमें क्या होगा कि इसका जो छोटा एटम है उसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इन द एटम में जो स्ट्रेस पैदा होगा दिस एक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड के कारण होगा, उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। जो चार्ज इसका ये कहने का, जो चार्ज कोई क्यू चार्ज है, ये चार्ज की जो कोई सर्किट में जो फ्लो करने की जो रेट होती है कोई सर्टेन टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को किससे डिनोट किया जाता है, करंट को I से डिनोट किया जाता है। इसी में लिखा देखो, इफ़ ए चार्ज Q फ्लो थ्रू ए सर्किट, अगर सर्किट में Q चार्ज फ्लो करती है टी टाइम के लिए, तो चार्ज क्या होगा, Q/T होगी। और करंट क्या होती है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। और करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होती है, 1 कूलम बाई सेकेंड, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होती है। करंट डेंसिटी अब क्या होती है, करंट डेंसिटी द करंट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कोई कंडेंसर है, ओके, तो कोई कंडेंसर में जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना जो करंट अगर फ्लो करता है
पर यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। उसको किससे डिनोट किया जाता है, उससे उसको जे से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है उसको। और इसके क्या होते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर पर इन्वर्स होती है। इसका डायमेंशन क्या होते हैं, एल, ए एल इनवर्स 2। नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक व्यू ऑफ कंडक्टर। इसका पॉइंट्स क्या है कि एवरी कंडक्टर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक कंडक्टर क्या होती है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रखती है, जो अगर चार्ज उस पर अप्लाई करते हैं तो वो मूव करते हैं, मूव करने के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद था सेकेंड पॉइंट क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिटवीन द इंटर एटॉमिक स्पेसीज, यानी अगर ये कंडक्टर है तो अगर यहाँ पे ये एटॉम सब है तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगी, ये इससे मूव करेगी तो ये इसको मूव करेगी, यानी एक दूसरे के इंटर एटॉमिक स्पेसीज। ये नहीं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ये मूव के यहाँ का नहीं, यहाँ का बगल वाले को पास करेगी और फिर उसके बगल वाले नेक्स्ट वाले को पास करेगी। उसके बाद इरेगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की जो इरेगुलर वेलोसिटीज़ होती है वो कैसे निकालते हैं, वी आर एम एस इजकल टू होते हैं रूट अंडर के 3kT/m, जो उसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स 10⁻+5 मीटर पर सेकेंड। यानी वहाँ पे क्या होती है, m क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड t होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विच इज यूज टू। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द ईच अदर्स एंड द कोलिजन आर इलास्टिक। जो मैंने बताया कि जो जब वो इलेक्ट्रिसिटी या अप्लाइड करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करती है वो क्या होती है, जो एक दूसरे से टकराती है, जो कोलाइड करती है तो कैसे टकराती है, इलास्टिकली टकराती है। एंड देयर इज ए नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस कोलिजन, यानी इलास्टिक वो कोलिजन करती है और इसमें कोई एनर्जी की लॉस नहीं होती है। उसके द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। जो सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ। एंड द एवरेज ऑफ दिस फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एंड जो फ्री पाथ होती है उसकी अगर एवरेज निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, मीन फ्री पाथ कहते हैं। उसके बाद फोर्थ 6 में क्या कहता है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो टू सक्सेशन कॉलिजन में जो टाइम एक्वायर होती है, जो टाइम लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 पर सेकेंड। इसका 7th पॉइंट क्या है, द एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी इज 0। अगर कंडक्टर को इस बैटरी से अप्लाई नहीं किए हुए तो क्या होता है, उससे उस टाइम क्या होता है कि अगर एवरेज निकालते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूव की तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है, इक्वल टू 0 आती है। एंड दैट इज, इसका ये कहने का मतलब द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दैट सेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी अगर एक कंडक्टर लेते हैं, ओके, अगर यहाँ पे एक बैरियर लेते हैं तो ये कहने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है, लेफ्ट टू राइट की ओर, उतना ही राइट से लेफ्ट की ओर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, यानी उतना ही राइट से लेफ्ट की ओर मूव करती है। Thanks for watching. Please subscribe our channel.